हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें चैप्टर नंबर 2 है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि 1 मार्क्स से रिलेटेड है। एमसीक्यू हो सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स या फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये सब 1 मार्क के क्वेश्चन है आपके पास। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास यहाँ पर द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है? तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ये माइनस का 7x स्क्वायर। तो इसके कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस का 7 हो जाएगा। क्लियर। सेकेंड वाला अगर हम यहाँ देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। बताओ इनमें से पॉलिनोमियल जो है, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है? तो देखो, पॉलिनोमियल वो नहीं होता जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो होल नंबर ना हो। पॉलिनोमियल के केस में जो वेरिएबल की पावर है वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। जैसे इसके अंदर 1 है तो ये होल नंबर है, तो ये तो पॉलिनोमियल है। इस पे x की पावर 2 है तो ये भी पॉलिनोमियल है। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो कट होके 1 आ रहा है। तो इस पे भी होल नंबर पावर है तो ये भी पॉलिनोमियल है। लेकिन जब आप इसे सॉल्व करते हो तो यहाँ पर रूट हटते ही 1/2 आ जाएगा जो कि होल नंबर नहीं है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। रूट एक्स प्लस 1 हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड वाले में, इफ एक्स इज इक्वल टू -1 इज अ जीरो ऑफ दिस देन द वैल्यू ऑफ ए। आपको कह रहा है एक्स इज इक्वल टू -1 जो है वो इसका जीरो है, तो इस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर आपको क्या कर देना है? -1 पुट कर देना है। तो एक्स क्यूब की जगह -1 लिख दिया, यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया, देन 3 ए तो ऐसी ही है मेरे पास, और एक्स की जगह -1 हो गया प्लस का 5 इज इक्वल्स टू में 0, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू -1 इसका ज़ीरो था, इसका एक सॉल्यूशन था। ठीक है, तो यहाँ -1 ही आएगा। -1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 3a आ जाएगा प्लस का 5 इज इक्वल टू 0 हो गया। नाउ माइनस का 3 माइनस का 3a प्लस का 5 इज इक्वल्स टू में 0 हो गया। अब 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचा, 2 माइनस 3a इज इक्वल्स टू में यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0। अब हम क्या करते हैं, 2 को दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो माइनस का हो गया, माइनस से माइनस कट गया, a की वैल्यू आ गई मेरे पास 2/3। तो जब भी बोले ये इसका ज़ीरो है तो आपको क्या करना है? वो वैल्यू उसके अंदर पुट कर देनी है, और जिस भी वेरिएबल की वैल्यू आपसे पूछ रहा है वो निकाल लेनी है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट में आपसे कह रहा है इफ़ x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस देन द वैल्यू ऑफ k। देखो, देखा जाए तो ये क्वेश्चन सेम ही है। यहाँ पर x की वैल्यू डायरेक्टली ना देके ये बोल दिया कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है। तो जब वो इसका फैक्टर है तो मैं क्या करूँगी? यहाँ पर से पहले x की वैल्यू निकाल लूँगी जो कि मेरे पास -2 आ रही है, 0 के इक्वल रखे। ठीक है, अब मैंने -2 यहाँ पर पुट कर दिया इस एक्स स्क्वायर की जगह, माइनस के एक्स की जगह फिर -2 प्लस का 14 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। तो -2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस का 2k हो गया यहाँ पर, प्लस का 14 इज इक्वल्स टू में 0। तो 2k प्लस का 18 इज इक्वल्स टू में 0 आ गया आपके पास। 18 उधर चला गया तो माइनस का हो गया, यहाँ से मेरे पास k की वैल्यू आ गई -9। तो -9 आपका आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, व्हेन px आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है इज डिवाइडेड बाय x-2 देन द रिमाइंडर इज। अगर आप इसको x-2 से डिवाइड करते हैं तो आपका क्या रिमाइंडर आएगा वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इस केस में आप क्या करोगे? इससे डिवाइड करके बताना है ना, तो यहाँ से पहले आप अपनी x की वैल्यू निकाल लो। तो x की वैल्यू आपके पास 2 आ रही है। नाउ इस वैल्यू को सिर्फ आपको यहाँ पर पुट कर देना है x की जगह, 2 का क्यूब हो गया, यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पर आपके पास 2 हो गया, माइनस का 4 हो गया। तो 2 2 जो 4 2 जो 8, 2 2 जो 4 और 4 इंटू 6 करोगे तो 24, प्लस 2 2 जो 4 -4, ये तो कट गया, आपका आंसर आ गया -16। तो रिमाइंडर आपके पास -16 बचेगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, इफ़ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज दिस देन इट्स एरिया। आपको एक स्क्वायर की साइड दे रखी है और आपको उसका एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला आपको पता है हमारे पास क्या होता है? साइड इंटू साइड होता है। तो सबसे पहली बात हम यहाँ लिख लेते हैं, तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारे पास साइड का स्क्वायर। ठीक है, साइड मुझे क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर x प्लस 2y माइनस जेड, इसका मतलब x प्लस 2y माइनस जेड का स्क्वायर।
अब कैसे निकालोगे, हमने एक आइडेंटिटी सीखी थी चैप्टर नंबर 4 में, अगर आपको याद हो तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की, वो होती है मेरे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc और प्लस का 2ca। तो यही आइडेंटिटी हम यहाँ लगा देंगे। a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 2y का होल स्क्वायर, c स्क्वायर मतलब माइनस जेड का होल स्क्वायर, क्योंकि जेड के आगे माइनस है तो माइनस भी लेना, प्लस 2 a की जगह a, b की जगह b, प्लस 2bc, b की जगह b और c की जगह c, प्लस 2c की जगह c और a की जगह a। ठीक है, नाउ एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 4y स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर, 2 जो 4xy हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो ये प्लस माइनस मिलके यहाँ माइनस हो जाएगा, देन 2 जो 4yz हो जाएगा, अगेन ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, 2zx हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया, एरिया ऑफ स्क्वायर निकल के आ गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट में कह रहे हैं द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हैज़ डैश जीरोज़। तो ये पॉलिनोमियल है, इसमें कितने ज़ीरोज़ होंगे। देखो इसमें x की पावर जो है वो 2 है, जितनी पावर होती है उतने ही ज़ीरो होते हैं, तो इसके अंदर 2 ज़ीरोज़ होंगे क्योंकि यहाँ x की पावर 2 है, हाईएस्ट डिग्री 2 है। क्लियर। नेक्स्ट, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट डैश टर्म्स। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी टर्म्स हो सकती हैं, तो 3 टर्म्स हो सकती हैं। कैसे, एक तो एक्स स्क्वायर वाली क्योंकि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, प्लस माइनस एक नॉर्मली एक्स वाली, और एक आपके पास कांस्टेंट नंबर 4, 3, 2 कुछ भी ले लो। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही टर्म हो सकती हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती। अगर उससे ज़्यादा होगी तो वो एक्स क्यूब वाली होगी, तो फिर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है 9th वाले में, 49 क्यूब माइनस 30 क्यूब प्लस डैश इज इक्वल्स टू 3 इंटू 49 इंटू 30 इंटू 19। तो अगर आपको याद हो आपने एक आइडेंटिटी की थी, देखो इस चैप्टर में ना कहीं कहीं पर आपको चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, क्योंकि जो ये वाला चैप्टर है आपकी पुरानी बुक का चैप्टर है, उसमें जो चैप्टर नंबर 2 था पॉलिनोमियल्स, इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स, उसमें आइडेंटिटी का चैप्टर भी इंक्लूड था। अब आपकी न्यू बुक में वो दोनों एक अलग अलग चैप्टर हो गए हैं। ठीक है, तो इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपने चैप्टर 4 भी कर लिया है तो 2 और 4 दोनों आपके यहाँ पर साथ साथ रिवाइज होते रहेंगे। एक तरीके से दोनों चैप्टर के कह सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट चैप्टर नंबर 4 जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ वाला है उसके हम एक सेपरेट वीडियो में और क्वेश्चंस भी कर लेंगे। ठीक है, आपने एक आइडेंटिटी अब यहाँ पर की थी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो यहाँ ए क्यूब लिखा है, बी क्यूब नेगेटिव में है, ध्यान से देखो, पर जो यहाँ पर 3abc है ये तीनों पॉजिटिव में है। इसका मतलब यहाँ पर सी क्यूब जो है वो 19 होगा, क्योंकि 49 और 30 तो है पर 19 नहीं है, और वो माइनस क्यों है, ताकि यहाँ भी माइनस लगा होगा और यहाँ भी वो कट होके पॉजिटिव हो गया होगा, इसलिए 19 क्यूब माइनस में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज एक्स क्यूब माइनस 64 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है हमारे पास 3 है। हैविंग, इसमें कितने टर्म्स हैं, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, 2 टर्म्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज चेक वेदर x माइनस 3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आप चेक करो क्या x इज इक्वल टू 3, माइनस 3 नहीं सॉरी इक्वल टू 3, क्या इसका ज़ीरो है इस पॉलिनोमियल का। तो आप क्या करो यहाँ पर ना x की जगह पर 3 रख के देख लो, अगर सॉल्व करके आपका आंसर 0 आ रहा है तो येस, नहीं तो नो। ठीक है, मैंने 3 रख दिया, ये 3 से 3 कट गया, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 जा 27, यहाँ पर भी 27, आंसर 0 आ रहा है ना 0, तो आप यहाँ लिख दोगे येस। क्लियर, और ऐसे सॉल्व करके दिखा सकते हो। नाउ द नेक्स्ट वन इज इफ p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 9 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अगर p प्लस आर प्लस क्यू 9 दे रखा है तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, तो आइडेंटिटी लगाते हैं। तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना, हमारे पास एक जो आइडेंटिटी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो 3abc के बराबर होता है, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन होती है, कब, अगर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी जो है वो 0 के बराबर है तो यहाँ पर मेरे पास a क्यूब ये है, बी क्यूब ये है, सी क्यूब ये है, मतलब ये a की वैल्यू है, ये b की और ये c की। तो पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ, a की वैल्यू है मेरे पास 3 माइनस पी, बी की वैल्यू है मेरे पास 3 माइनस क्यू, सी की वैल्यू है मेरे पास 3 माइनस आर।
अब अगर ये तीनों मिला के 0 के बराबर हैं तो इसका मतलब जो इसकी वैल्यू आएगी वो 3ABC आएगी। तो चेक कर लेते हैं, चलो a प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है हमारे पास। तो 3 माइनस पी प्लस 3 माइनस क्यू प्लस 3 माइनस आर, तो कितना आ जाएगा 9 माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर। यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो p प्लस क्यू प्लस आर आ गया। अब p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में 9 गिवन है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर 9 को पुट कर दिया तो मेरा आंसर 0 आ गया। तो इसका मतलब 3 माइनस पी के होल क्यूब की प्लस 3 माइनस क्यू के होल क्यूब की प्लस 3 माइनस आर के होल क्यूब की वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगी, 3ABC के। 3 a की जगह a, b की जगह b और c की जगह c। क्लियर हो गया क्वेश्चन। तो आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा क्या a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन 13 इज फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x इज डिवाइडेड बाय x। अगर आप इसको x से डिवाइड करते हो तो आपके पास क्या रिमाइंडर आएगा वो आपको यहाँ बताना है। तो x से डिवाइड करना है ना, तो आप क्या कर सकते हो, इस पूरे के नीचे x को लिख सकते हो। ठीक है, तो डिवाइड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो देखो या तो आप यहाँ पर डिवीज़न वाला ऐसे वाला मेथड लगा लो और इसको क्या करो आप यहाँ पर इसके अंदर लिख के डिवाइड कर लो, बट ये वाला मेथड आपकी न्यू बुक में नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो यहाँ पर देखिए, आपके पास था यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर है, अब प्लस का 2x है। देखो जब आपसे कह रहे हैं यहाँ पर आपको x से डिवाइड करना है तो इसका मतलब आप इसका एक फैक्टर निकाल लो, तो x जो है वो 0 के बराबर होगा। जैसे x माइनस 2 से डिवाइड करना है तो हम क्या करते थे, इसको 0 के इक्वल रख देते थे और x की वैल्यू निकाल देते थे 2। अभी हमने ऊपर के क्वेश्चंस में किया है। सिमिलरली हमने x को भी 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू 0 आ गई। नाउ यहाँ पर आप क्या करोगे, 0 को पुट कर दोगे, तो ये सब में मल्टीप्लाई का है तो फाइनली आपका आंसर 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपका रिमाइंडर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 इज इफ़ एफ एक्स इज दिस, आपको एफ एक्स दे रखा है, एक पॉलिनोमियल एक फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3, आपको f1 और f माइनस 1 फाइंड करना है। देखो आपको यहाँ पर एफ एक्स दे रखा है, वो आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3 दे रखा है। आपको f1 पहले निकालना है तो x की जगह पर 1 पुट कर दो, तो इसका मतलब 1 माइनस 3 करोगे तो माइनस 2 आएगा, और f की जगह पर माइनस 1 पुट कर दो। दोनों निकालने थे तो माइनस 1 पुट करोगे तब भी आपका 1 माइनस 3 करोगे माइनस का 2 ही आएगा, क्योंकि माइनस 1 पे स्क्वायर लगा हुआ है ना, इसीलिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, f1 प्लस f माइनस 1 करना है, यही करना है। ये देखो ये रहा, तो f1 की जगह उसकी वैल्यू रख दी -2 और इसकी जगह इसकी वैल्यू रख दी -2, तो -2 मिला के -4 आपका आंसर आ गया। क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है और जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उनका सम निकालो। तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये है, इसका कोफिशिएंट है -4, प्लस एक्स वाली टर्म जो है वो आपके पास 5x है, इसका कोफिशिएंट है +5। तो इसका मतलब आपका सम कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। 5 में से 4 जाएगा तो 1 आएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। तो ये सारे थे आपके पास 1 मार्क के क्वेश्चन। अब आपके पास 2 मार्क्स के क्वेश्चन है तो इन्हें नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। पहले हम सारे चैप्टर के जितने भी 1 मार्क वाले क्वेश्चन हैं उन्हें कवर कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर हम MCQ या असर्शन और रीजनिंग इन्हीं क्वेश्चन में गलती कर देते हैं। तो इनमें हमारे को बिल्कुल भी मार्क्स कट नहीं कराने हैं। अब अपने हर चैप्टर के आपको 1 मार्क के क्वेश्चन इसी चैनल पर मिलने वाले हैं, और साथ के साथ आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं, हमें वहाँ भी फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको जो भी वीडियो अपलोड होती है उसकी लेटेस्ट अपडेट वहाँ पर भी मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के 1 मार्क के क्वेश्चंस के साथ। प्लस कमेंट करके आप बता सकते हैं आपको और किसी चैप्टर के पहले चाहिए तो उस चैप्टर की वीडियो आपको पहले मिल जाएगी। थैंक यू।